बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काजी फ़ाइज़ ईसा की छुट्टी के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा की बाक़ियात को भी उड़ाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। वो सहूलतकारी ख़त्म हो चुकी है जो हुकूमत को 25 अक्टूबर तक थी। अब उसके बाद लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। हत्ता कि बताया गया था कि जुम्मे के दिन इजलास होना है जिसमें मज़ीद जजेस भर्ती करने के हवाले से अपने जजेस लगाने के बारे में कानून साजी करनी है कि हम अपने अब जजेस लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो मामला भी खटाई में पड़ गया है। और तो और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिन लोगों को भर्ती किया था उनको फारिग करने का अमल शुरू कर दिया है। अपना स्टाफ अब अपने साथ रख रहे हैं, नए लोगों को उन्होंने अपने साथ लगाया है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब इसके असरात हाई कोर्ट्स तक में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो आज़ादी की लहर हमें नज़र आई है, जो कानून और आइन के साथ खड़े होने की बात आई है, उसके बाद निचली अदालतों में भी हम देख रहे हैं कि अब इंसाफ का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली चीज़ तो ये कि ख़बर ये आ रही है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जज़ीला असलम को तब्दील करने का फ़ैसला। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जज़ीला असलम को रजिस्ट्रार तैनात किया था। नया रजिस्ट्रार जल्द तैनात किया जाएगा, ये खबर आ रही है इस राय से। इसमें यह भी आप ज़हन में रखिएगा कि जब मंसूर अली शाह साहब कुछ करते हैं, ख़त लिखते हैं या कुछ और होता था, मिसाल के तौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब वजाहत आती थी जजेस की, 8 जजेस की जो इलेक्शन कमीशन मांगता था, तो साथ ही रजिस्ट्रार से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जवाब तलब कर लेते थे कि जनाब ये तो कोई लगा नहीं केस, फ़लाँ नहीं हुआ, ये वजाहत कैसे आ गई, कैसे हो गया, ये वजाहत किसने दे दी। वो 8 जजों को ही बदनाम करने की तरफ चले जाते थे, अपने ही जजेस के खिलाफ शुरू हो जाते थे और उन्होंने अपना अमला भी साथ रखा हुआ था। तो बहरहाल अब वहाँ पर तब्दीली आ रही है। इसके अलावा जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने दफ्तर में अहम तैनातियाँ शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने मोहम्मद यासीन को अपना नया सेक्रेटरी और मोहम्मद आरिफ को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया। नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी जल्द तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा तफसील से हमने बात करनी है खबर पर। वैसे तो अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं, हैरान कर आ रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि पाक चीन ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं, कभी नहीं सोचा था। जब से पाकिस्तान बना है चीन के साथ इस तरह के ताल्लुकात कभी नहीं हुए इतने ख़राब जितने अब हो गए हैं। ये अचानक क्या हो गया है? चीन के सफ़ीर का बयान और उस पर भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान उस पर कह रही हैं कि ये बड़ा गलत बयान है। यहाँ तक खबरें चल गई कि चीन के सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया है, जिस तरह हम भारत के किसी सफ़ीर को तलब किया करते थे। बहरहाल इसकी फिर इसके हवाले से क्लैरिफिकेशन आ गई और ये कहा गया कि इसकी तरदीद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर मेरे लिहाज से है वो है अहदाफ में नाकामी। ये खबर आपने पूरी तफसील सुननी है ताकि आपको पता लग जाए कि मुल्क में क्या हालात इस हुकूमत ने पिछले 3 साल में पैदा कर दिए हैं। अहदाफ में नाकामी, अवाम पर मज़ीद टैक्स या IMF से मुज़ाकरात। हुकूमत के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, 2 ही रास्ते हैं। या मज़ीद टैक्स लगाएगी हुकूमत और बर्बाद कर देगी लोगों की ज़िंदगी, जो पहले ही बर्बाद कर दी है, उसमें जो कसर रह गई है वो अब मज़ीद टैक्स लगा कर पूरी की जाएगी। और इसके अलावा यह कि IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा कि जी हमसे ये माहिदा ही गलत हो गया है। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, इन्होंने माहिदा ही IMF से गलत कर दिया। बड़े शादियाने बजाए थे कि ओहो देखो हमने IMF से जनाब माहिदा कर लिया है। अब हुकूमत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं और कुछ भी नहीं। ये जो आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की दौड़ें लगी हुई हैं, कभी सऊदी अरब कभी कतर जाकर जनाब फिर पैसे मांग रहे हैं, डॉलर्स मांग रहे हैं, जहाँ से इनको एक धेला नहीं मिला, $1 नहीं मिला, सिर्फ वादे मिले हैं। वो इसी वजह से हैं कि जी ये तो हमसे सारा मामला ख़राब हो गया, हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, उधर भाग उधर भाग उधर भाग, कुछ नहीं बन रहा, कोई बात नहीं बन रही। ऐसे इकबाल साहब ने कह दिया वो हमने जो सैलाब के लिए डॉलर दिए थे वो भी कर्ज है, वो भी वापस करना है, लेते जाओ कर्ज। अब वापस करने की बारी आई है तो अब हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और अच्छा, जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि निचली अदालतों में भी देखिए क्या हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़म स्वाति का 8 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का कलअदम करार दे दिया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का जिस्मानी रिमांड भी कलअदम करार। तो ये तो पहले ऐसे जिस्मानी रिमांड मिलते थे, पकड़ो और बस उठा लो, कोई मसला ही नहीं। अब तो 8 केसेस में 8 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जा रहा है एक ही झटके में। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आप देखते हैं कि सारा निज़ाम चलता है, सुप्रीम कोर्ट की मेन बिल्डिंग वहाँ पर है, तो वहीं पर इस्लामाबाद में जनाब अब हाई कोर्ट में भी असरात नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह वापस पाकिस्तान पहुँच गए हैं। अभी तो आप और भी बहुत सी खबरें सुनेंगे जिससे अब हुकूमत के लिए मसाइल खड़े होने वाले हैं। अच्छा, अब जो मैंने अर्ज़ कर दिया कि अब कल जो जुमे को दिन इजलास बुलाया था कौमी असम्बली का, जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, अब वो पेश नहीं होगा बिल, ये खबरें आ रही हैं।
क्योंकि अब यही कहा जा रहा है जी 25 अक्टूबर से पहले जो काजी फाइज साहब वाली सहूलतकारी थी वो नहीं है। अब ये भी लड़ाइयाँ होंगी कि मेरे जज जितने होंगे, मेरे जज जितने होंगे। पीपल्स पार्टी कहेगी हमारा जियाला जज, नून लीग कहेगी नहीं जी हमारा बंदा जज। ये भी अभी लड़ाइयाँ होनी हैं, तो इतना आसान नहीं है। एक और बड़ी अजीब खबर आई, जिस तरह चीन के हवाले से मैंने तफसील से बात करनी है। जर्मनी सीक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेल्प ओवर IPP डील टर्मिनेशन, कि जर्मनी अब आ गया है कि उनकी कंपनी के मुआहदे को ख़त्म किया गया है। वो अब आर्मी चीफ की तरफ जा रहे हैं कि जी आर्मी चीफ से हम कहते हैं ये किया जाए। यानी सिफारतकार अब किस तरह की बातें करने लगे हैं, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आएगी। ये ट्रिब्यून में ये खबर छपी। इसके साथ ये खबर इसकी तरदीद की है दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा ने कि चीनी सफ़ीर को दफ्तर खारजा में तलब करने के हवाले से खबरें गलत हैं। चीनी सफ़ीर बाकायदगी से वज़ारत खारजा का दौरा करते हैं, बराए मेहरबानी ऐसी सनसनीखेज़ कहानियों को फैलाने से गुरेज करें। अलबत्ता ख़ुद तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है चीनी सफ़ीर का बयान हैरान कुन है, जो पाक चीन सफारती रवायात की अक्कासी नहीं करता। क्योंकि चीनी सफ़ीर ने यह कहा था गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में कि हमारे लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, इस पर हमें तशवीश है और मुश्तरका हिकमत अमली अपनानी होगी, हम मुश्तरका ऑपरेशन के तैयारी हमें करनी होगी, और इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो उसके बाद जनाब ये तर्जमान दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान आ गया कि जी ये तो ठीक नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। ये सब चीज़ें लगी कि चीनी सफ़ीर को नहीं कहना चाहिए था। और ये भी कि जी उस CPAC आगे नहीं बढ़ सकता जब तक सिक्योरिटी नहीं फराहम की जाती। और फिर दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा जी हम इस पर देख रहे हैं, हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं कर रहे हैं, और चीन के सफ़ीर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये अब खबरें छप गई हैं, जियो में छपी जनाब, और हर तरफ इसका चर्चा, लोग इसको शेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत फिर उच्च ट्रिब्यूनल पर आ गई है। असद कैसर उमर अयूब शिबली फराज और जरताज गुल वज़ीर की इमरान खान से डाला जेल में मुलाकात नहीं हो सकी। ये जेल इंतज़ामिया कहती है हमें लिख कर दें, आप सियासी बात नहीं करेंगे। तो कहते हैं और जाके मौसम का हाल पूछेंगे इमरान खान से। ये अब हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। अदालत के अहकाम के बावजूद ये हो रहा है। हालत देखिए कि PIA की नीलामी को बड़ा धचका, 6 में से सिर्फ एक बंदा बाकी रह गया, 5 बोली दहिंदा गायब हो गए। जिन्होंने बोली दी थी 6 में से 5 गायब हो गए, एक बचे ब्लू वर्ल्ड वाले। वो कह रहे हैं जी हम अल्लाह वास्ते ये काम कर रहे हैं। ये हाल हो गया है। सिर्फ एक बोली आई है, वो भी लोकल यहाँ रियल एस्टेट के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कह दिया। कोई इंटरनेशनल बिडर कोई और नहीं आया, सब भाग गए। इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया इदारों का। IPPs मालिकान को 168 अरब की टैक्स छूट देने का इंकशाफ हुआ है। गैस की कीमतों में 54% तक इजाफे का खदशा है। फॉरेन एड ड्रॉप 60% इन फर्स्ट क्वार्टर। पहली तिमाही में आप अंदाज़ा लगाइए 60% फॉरेन एड नीचे चली गई है। ये डॉन की खबर है। गैस पाइपलाइन, पाकिस्तान ने आलमी अदालत में ईरानी मुकदमे पर दिफा का फैसला कर लिया। लो जी, वो एक नया मसला हमारे लिए खड़ा हो गया है। बलूचिस्तान, BNP मेंगल की कॉल पर कोयटा और दीगर हिस्सों में हड़ताल। इमरान खान का भी ऐलान आ गया जी, कभी कोई डील नहीं करेंगे इमरान खान। अलीमा खान उनकी बहन कह रही हैं। PIA बिडिंग सेट फॉर टुडे विद सिंगल बायर, एक ही बचा जी। चेजिंग इन्वेस्टमेंट, ये कॉलम खुरम हुसैन साहब का छपा है डॉन में, जिसमें वो कह रहे हैं जिस तरह ये हुकूमत भाग रही है जी, इन्वेस्टमेंट आ जाए, इस तरह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। वो लोग और डर जाते हैं, हमसे क्यों पैसे मांग रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब हालात ख़राब हैं। आप हालात ऐसे पैदा करें कि वो लोग खुद आपकी तरफ आएँ, ये स्ट्रेटजी होती है। लेकिन यहाँ तो अजीब ही उल्टी गंगा बह रही है, इनको कोई पता ही नहीं। अब आप ये खबर सुनिए, इसकी तफसील सुनिए, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है मेरी नज़र में, कि हुकूमत के पास कुछ नहीं बचा। 2 ही रास्ते हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ $7 अरब के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुआशी मफरूज़ों का हुसूल इसकी मंजूरी के 1 माह के अंदर ही नाकामी से दोचार हो गया है। ये है तजर्बाकारों की हुकूमत। ये जनाब शहबाज राना की पूरी खबर एक्सप्रेस में मौजूद है, आप डिटेल देख सकते हैं। और इसमें वो कहते हैं हुकूमत के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं कि वो मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात करे, कि नया मुआहदा करे जी, ये तो नहीं पूरा कर सकते, या मज़ीद टैक्सों के ज़रिए मईशत का गला घोंटते रहें, गला दबा दे मईशत का, बिल्कुल सांस ना आए। लोग पहली गुर्बत से मर रहे हैं, जो बच रहे हैं उनको भी मार दो। सरकारी दावत-ए-शुमार बताते हैं कि करीबन 13,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 4 अहम बुनियादी मफरूज़े इक़्तिसादी तरक्की की शरह, अफरात ज़र, बड़े पैमाने पर पैदावार और दरामदात दिए गए थे, मगर इनमें से 3 मफरूज़े इस माली साल की पहली तिमाही के अख्ताम तक गलत साबित हो चुके। वफाकी हुकूमत ने चारों सूबाई हुकूमतों की तरफ से हद से ज़्यादा वादे कर लिए, और सूबाई हुकूमतें भी मुआहदे के निफाज से ही इन शराइत को पूरा करने के लिए मुसलसल तगदो कर रही हैं।
पहली तिमाही यानी जुलाई तक सितंबर के सरकारी दादोशुमार से सामने आया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स वसूली के हदफ से लेकर सूबाई कैश सरप्लस रहने तक कोई भी हदफ हासिल नहीं हो सका, कोई एक भी नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी मार्केट के जरिए तयशुदा शरह मुबादला के निज़ाम के खिलाफ खुलेआम बात की, जो $7 अरब प्रोग्राम का एक बुनियादी हदफ है। IMF पाकिस्तान पर भरपूर दबाव डाल रहा है कि वो रुपए की कदर में मजीद कमी करे। हालांकि इसहाक डार के मुताबिक रुपए की कदर पहले ही कम अज़ कम 16% तक ज़्यादा गिर चुकी है। कई लोगों ने IMF मुआहिदा होते ही IMF मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से संगीन मसाइल की पेशगोई कर दी थी, जो इस बात की निशानदही करती है कि दोनों अतराफ के मुज़ाकरातकारों ने इसे कितने बुरे तरीके से अंजाम दिया था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पहले ही रिपोर्ट कर दिया था कि पाकिस्तान ने IMF के साथ एक गलत मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी है। वैसे सिर्फ मुआहिदा नहीं, ये हुकूमत ही गलत है। अच्छा, गलत मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जो पटरी से जल्द उतर सकता है। ज़रा ने बताया GDP की शरह नमू 3% रहने की मफरूज़े के सिवा बाकी 3 तरक्की के खुद मुख्तार अशारिये अफरात ज़र, दरामदात और बड़े पैमाने पर पैदावार पहली तिमाही में नुमायां तौर पर अहदाफ से बहुत पीछे हैं। 12.9% की मुतवक्के अफरात ज़र की शरह के बरक्स पहली तिमाही में औसत अफरात ज़र 9.2% पर रहा। वज़ारत ख़ज़ाना की अक्टूबर के लिए महंगाई की नई पेशगोई के दरमियान ये पेशरफ्त सामने आई। इसने माहाना आउटलुक रिपोर्ट में बताया तवक्को है अक्टूबर में अफरात ज़र 6 और 7% की हद तक रहेगी और नवंबर तक 5.5 से 6.5% तक मज़ीद कम होगी। इसी तरह दरामदात में 17% इजाफे को 13 खरब रुपए के टैक्स वसूली हदफ तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन तलब में कमी की वजह से पहली तिमाही में दरामदात में सिर्फ 8% इजाफा हुआ। बड़े पैमाने पर पैदावारी नमू भी पहली तिमाही में 1.3% रही, जबकि इसका तखमीना 3.5% लगाया गया था। यानी लोगों का कारोबार ही नहीं चल रहा, मईशत ही नहीं चल रही, लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे, तो कहाँ से आपने टैक्स इकट्ठा करना है। FBR ने पहली तिमाही में 90 अरब रुपए की टैक्स कमी दिखाई है। अंदरूनी अंदाज़ों से ज़ाहिर होता है कि टैक्स की कमी रवां साल दिसंबर तक 350 अरब से 400 अरब तक हो जाएगी। पहली तिमाही के नताइज और दूसरी तिमाही के इब्तदाई आसार देखने के बाद हुकूमत को मालियाती फ्रेमवर्क के लिए इस्तेमाल किए गए मफरूज़ों को दोबारा खोलना होगा या फिर गैर हकीकी अहदाफ का ताक़ुब करते रहना होगा। रवा माली साल के लिए IMF ने 12,902 अरब रुपए के टैक्स अहदाफ दिए हैं, जिस पर हुकूमत ने अमल दरामद करते हुए ताजरों और कारोबारी इदारों से इजाफी वसूली के वादे के साथ कम अज़ कम 1,002 अरब के इजाफी टैक्स लगाए। कीमतों में मामूली इजाफे के असरात का तखमीना रवा माली साल के लिए 1,057 अरब रुपये लगाया गया है। इसमें पहली तिमाही में महंगाई के असरात का तखमीना 281 अरब रुपये था, लेकिन सिंगल डिजिट अफरात ज़र की वजह से इसका हकीकी असर बमुश्किल 130 अरब रुपये रहा। आखिर में जनाब ये सारी रिपोर्ट कह रही है दूसरी तिमाही के लिए खुद मुख्तार तरक्की के असरात का तखमीना 484 अरब रुपये लगाया गया, लेकिन इसकी हकीकी कीमत 230 अरब रुपये है, से ज़्यादा नहीं हो सकी। अवामी सतह पर दस्तयाब इशारे बताते हैं FBR को सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की मद में 125 अरब रुपये की इजाफी कमी हो सकती है। हर तरफ कमी है। दरामदी दबाव के साथ का तखमीना दरामदी टैक्सों के हिसाब से 320 अरब रुपये है। इनमें से कुछ मनफी असरात टैक्स की बुलंद शरों की वजह से तकरीबन 225 अरब रुपये की इजाफी आमदन से दूर होंगे, यहाँ भी कमी। सूबाई हुकूमतें भी 342 अरब रुपये की मतलूबा नकदी सरप्लस जाहिर नहीं कर सकें और पहली तिमाही में हदफ से 182 अरब रुपये कम रहीं, जिसकी बाइस बुनियादी बजट के इजाफी हदफ को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। सूबाई हुकूमतों ने भी कौमी मालियाती मुआहदे पर हिचकिचाते हुए दस्तखत किए, जबकि आने वाले हफ्तों में कुछ मज़ीद अहम शराइत छूट जाएंगी। अभी तो ये आगाज़ है और इसमें मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत भी इस बर्बादी में सबसे आगे है। ये भी जनाब पहले ख़बर आ चुकी है। तो ये है इस वक्त मजमूई सूरत हाल। आप देखते हैं कि हुकूमत इन दो रास्तों में से किसका इंतखाब करती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो IMF से दोबारा मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएगी, वो आवाम का ही माशी कत्ल करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।